मेरे प्राइम मिनिस्टर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं आपसे, इधर उधर की बात मत करेंगे, समर्थन लेंगे। बिल्कुल ठीक किया। पता होना चाहिए दुनिया को मुल्क में हो क्या रहा है, और पता है एक सेकंड है दुनिया को। मोदी इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेड मैन इन द वर्ल्ड। को क्या पता होना चाहिए? पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? कैन यू कम अगेन विवेक जी? जब जो बाइडेन आकर के सुनिए सर, पूरी दुनिया को G20 में सर, लेट मी स्पीक सर। हाँ प्लीज सर। तो मैं बता देता हूं क्या पता होना चाहिए। शांति, ऑल ऑडियोज डाउन। विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन एंड ऑडियो। पाकिस्तानी सर मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। देशद्रोही बोलते हैं आप बोलने नहीं दे रहे, आपको पाकिस्तानी बोलते हैं। अच्छा यार ठीक है, देशद्रोही होगा। हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। बस अगर यही कहलवाना है तो कह लीजिए देशद्रोही है। राहुल गांधी भी, विवेक श्रीवास्तव भी, सोनिया गांधी भी, सब देशद्रोही। नहीं, मैं ये बात को एंडोर्स नहीं करता। सबको अपना राइट है बोलने का। विवेक आपके लिए कही जा रही है बात ये। आप मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं, बड़ी कृपा होगी। एक और हाँ सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा। G20 जब G20 का सम्मेलन हुआ, सबने तालियां पीटी। जो बाइडेन ने अगले दिन वियतनाम में जाकर के कहा, आई क्वेश्चनड केंद्र शासित प्राइम मिनिस्टर प्रदेश है वहां पे ऑन द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। मुसलमान है वहां जो बाइडेन ने और जो बाइडेन ने कहा 60 सालों में और G20 के अगले दिन कहा और वियतनाम में जाके क्या दिया? कांग्रेस कभी एमएलए बनाया? क्या कभी एमपी बनाया? वो गुजर मुसलमान जो दलित मुसलमान है, खटाना को एमपी बनाया, उन लोगों में खुशियां मिली। तुम क्या चाहते हो? उनकी खुशियां छीने? तुम क्या चाहते हो? 370 से देश आजाद हुआ, दोबारा लगाना चाहते हो? क्या चाहते हो? दे दो 10-15 सेकंड। विवेक जी 10 सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 10-15 सेकंड। अभी दो चीजें हो गई। आपने एक तो जब इन्होंने कहा स्टेट की परिभाषा, तो आपने ट्रैप कर दिया बोल के कि इंडिया इज नॉट अ नेशन भी बोला था राहुल जी ने एक बार। एनीवे छोड़ देते हो। आज पहली बार एक वामपंथी बोल रहा है यूएस और यूरोप का इंटरवेंशन ठीक है। मतलब चलो मैं समझ सकता हूं कि वेस्टर्न पावर से एफिलिएटेड कोई बोले, एक वामपंथी बोल रहा है कि राहुल जी ने बिल्कुल सुनिए तो दूसरी बात विवेक ने एक और पोल खोल दी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स, क्योंकि आपके शो के दर्शक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट दर्शक है। जो लीड बॉडी है ना लद्दाख में, जो ये सारी नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करती है, उसका नाम है LBA। कई वर्षों से उनके साथ हम लोग की आज भी बैठक होने वाली थी, 6 तारीख को भी थी। 84% उनको ST में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। LBA ने आंदोलन किया था कि UT स्टेटस मिल जाए 2018 में, और जब 2019 में हमने दिया था स्टेटस तो उन्होंने पर्सनली थैंक किया था। उन्होंने पेटिशंस लिखी थी कि वी वांट UT स्टेटस। अमित जमे को कोई आइडिया नहीं है इसका। विवेक ने बोल दिया कि हमने स्वागत किया था, ये स्वागत योग्य था कि UT स्टेटस मिला। अब मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं, अमित जी ये बताइए जरा कि इतने वर्षों में आपने 6 शेड्यूल पे 84% को क्यों नहीं डाला, और आपने UT स्टेटस क्यों नहीं दिया लद्दाख को, जो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग मांग थी? और बाकी सब छोड़ दीजिए, वोट चोरी पे ये मामला शुरू हुआ है। आप राहुल गांधी के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी बोला इन्होंने। अब बताइए, इसमें प्रूफ दे दीजिए। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, मलूक जी तो फॉर्मल सांसद रहे, उसमें वोट चोरी, ये क्या आरोप लगा रहे राहुल गांधी? बताइए अमित जी। देखिए एक बात तो मैं अमित जी, आप एक बात मैं अपनी ऐड कर देता हूं इसके अंदर। आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। दूसरा आप कह रहे हैं, अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव NSUI हार गई, वोट चोरी हुई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव ABVP जीती तो वोट चोरी हुई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, उसका चुनाव ABVP जीत गई, क्या वोट चोरी हुआ? मतलब बैलेट से हो रहा है तब जीत रहे हैं, EVM से हो रहा है तब जीत रहे हैं। देखिए वोट चोरी का नैरेटिव, तो क्या सपा ने भी 24 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी करके 34-37 सीटें जीती थी? जवाब दीजिए। 37 सीट्स का वोट चोरी बहुत पहले हो चुकी है। आमेश भाई दो ये बातें हो चुकी है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दीजिए प्लीज सर। देखिए, सबसे पहले जो वोट चोरी है वो मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने पकड़ी। 2 साल पहले 18,000 वोट का एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश के और मरकज के इनको भेजा गया, लेकिन ये CEC जो है वो चुप बैठे हुए थे। हम एक ऐसा CEC का हमने इतिहास देखा है। TN सेशन साहब, आप तो उनका इतिहास जानते हैं अमित जी। वो नरसिम्हा राव जी के जमाने में रहे, चंद्रशेखर जी के जमाने में रहे, अटल जी के जमाने में रहे। कहा जाता था कि वो नाश्ते में MLA MP की जिंदगियां खाते हैं, पार्टियां खत्म कर देते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी है जो PMO से गवर्न ना हो। आप भाषा समझिए इलेक्शन कमीशन की, वो NDA को नहीं बोल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं। तो ये जो भाषा है, ऑटोक्रेसी है, ये भारत में नहीं चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, शहजाद जी ने कहा कि स्टेट हुड क्यों नहीं दिया। वादा तो आपने लद्दाख के लोगों के लिए स्टेट हुड का किया था।
अगर आपने नौकरी नहीं दी आपका गलती, आपने वहां आउटसोर्सिंग क्यों किया? गुजरात लेह लद्दाख के बाहर की कंपनियां वो वहां क्या कर रहे हैं? जो डेवलपमेंट है लेह लद्दाख का वो आदिवासी तय करेंगे, आदिवासी तय करेंगे कि उन्हें कॉलेज चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए या क्या चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सेकंड अमीश जी का विशेष, अरे भाई 10 सेकंड रुक जाओ यार। लेह लद्दाख का आदिवासी क्या करेगा? ओके ऑडियो ऑन, ओके शहजाद, सिख कमीशन वो तय करेंगे। हु आर यू? ओके यू मेक योर पॉइंट। ओके अमीश जी के साथ 2 बार डिबेट करने का मौका मिल जाता है, मैं प्रिविलेज मानता हूं अपने आप को। उसमें एक बार लास्ट वीक जब मैं अमीश के शो में था तो अमीश जी को बोला गया टीएन सेशन बहुत अच्छे इलेक्शन कमिश्नर थे, तो यूं अमीश जी ने वीडियो निकाला और बोला ये टीएन सेशन बता रहे हैं कि कैसे राजीव जी ऑर्डर करते थे कि इस डेट पे चुनाव कर दो। याद है वो वाला वीडियो आपने प्ले किया था? और टीएन सेशन बाय द वे एंड में जाके कांग्रेस चुनाव से एल के अडवाणी जी के खिलाफ। आपके लिए तो नवीन चावला भी आइडियल हो सकते हैं भाई साहब, आपके लिए तो वो एमएस गिल भी हो सकते हैं। और जहां तक आदिवासी की बात है, आदिवासी बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने बॉयकॉट किया, इन्होंने बॉयकॉट किया। सुरेंद्र राजपूत ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। Suren Rajput, all said and done. Suren, okay, Amit Jamai, I'll come back to you, sir. Let me go to the prime opposition party, Congress party. मतलब सपा नहीं है? नहीं, सपा भी है। नहीं, don't trap me, Shehzad. Don't trap me on this. लेकिन सपा is also important party, but prime opposition party I say. Prime opposition party is Congress, and that's ये है, ये सच है, सत्य और तथ्य है। ओके, मेरा सवाल ये है आपसे सुरेंद्र राजपूत, देखिए अभी यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी एफिलेटेड, आरएसएस एफिलेटेड एबीवीपी चुनाव जीती है, और वो सब जो टेम्पलेट है उन चुनावों की वो सब बैलेट से होते हैं, वो चुनाव भी जीती है। तो कहीं ना कहीं चाहे जेनजी का माइंडसेट हो, चाहे आम नागरिक का माइंडसेट हो, वो कांग्रेस की तरफ रुझान दिखता नहीं है। थोड़ा दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां आपकी 99 सीटें आई, लेकिन आप उस ट्रेजेक्टरी को ऊपर नहीं ले पाए। अपनी कमियां ढूंढने की बजाय आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और बीजेपी का आरोप है कि अराजकता आप पूरे देश पे फैलाना चाहते हैं इससे। मेक योर पॉइंट। 2 बातें हैं। आपने यूनिवर्सिटीज के चुनाव की बात तो कर ली, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव की बात आप भूल गए अमीश देवगन जी, बिल्कुल भूल गए आप, चूंकि वो आपके पक्ष की बात नहीं है। चंडीगढ़ में तो खुली आंखों से दिखी ना चोरी और डकैती, आपके सामने थी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बात हो रही थी 2024 में समाजवादी पार्टी 37 और हम 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते, अगर वोट चोरी ना होती यहां पर तो हम 55 सीटों से ज्यादा जीतते। नंबर 3, यहां पर हम लोग प्रमाण के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग के डेटा के साथ आ रहे हैं कि महादेवपुरा में 1,250 वोट फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, या एक वोट 4 जगह पर है। उसके आयोग उसकी जांच करने की जगह हमको धमकी दे रहा है। आपको यह चीज नहीं दिख रही है? कोई बात नहीं, नहीं दिखे। आपने देखा कि 6,000 वोट के आसपास किस तरीके से आलंद में डिलीट करने की कोशिश की गई, वो हमने एफआईआर नहीं की, चुनाव आयोग ने एफआईआर की, और चुनाव आयोग की एफआईआर पर कर्नाटक सीआईडी ने काम किया, और कर्नाटक सीआईडी को 18 लेटर कर्नाटक सीआईडी ने लिखे, अब तक ना तो ओटीपी की ट्रेल दे रहे हैं, अच्छा डिलीट करने की आपके सामने। ओके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं देखिए बहुत शालीनता से आपसे पूछा जाता हूं, आप कह रहे हैं डिलीट करने की कोशिश हुई, वो वोट तो डिलीट नहीं हुए। अच्छा, जब ये सब आप आरोप लगा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने केस फाइल करा बकायदा इसके ऊपर। मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपने चंडीगढ़ की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया, उसको कोई भी सही नहीं मानेगा। एक इंडिविजुअल की गलती को कोई भी सही नहीं मानेगा, वो वाकई गलत था और उसको कोई सही मान नहीं हो गया। पॉइंट नंबर 2, सर मैं ये लोकतंत्र के लिए कह रहा हूं, मैं भी आगे रहूंगा, आप भी आगे रहेंगे, आपकी सरकार भी आएगी, मैं भी पत्रकार रहूंगा, इनकी सरकार भी जाएगी, मैं भी पत्रकार रहूंगा। मैं आपसे बड़ा सिंपल, सर डेमोक्रेसी कभी भी आ सकती है भाई देश में। मैं एक एस्टिमेट कर रहा हूं, देखिए एक सेकंड, लेट मी इकोनॉमी को डेड कहेगा भाई, डेड है, मैं उस बात के साथ नहीं हूं। ओके मलूक नागर, ये आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है ना, सरकारें आती जाती रहती हैं इस देश के अंदर। मेरा प्रश्न ये है कि डेमोक्रेसी में हम अगर यकीन ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम होगा? कांग्रेस इससे पहले भी चुनाव हारी है, बीजेपी इससे पहले भी चुनाव हारी है, मैं माना थोड़े दिनों तक चलता है, लेकिन इतना आप जब ये मोमेंटम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को यकीन नहीं हो रहा है। अगर होता तो लोग सड़कों पे आ जाते। हाँ, जब अमीश भाई, जब यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से जब चुनाव को बंधक बनाया जाएगा तो हम जनता के दरबार में जाएंगे, आज भी जाते हैं, आगे भी जाते रहेंगे।
और रही बात दूसरी जो आपने कहा ना कि ये सारे के सारे आरोप हम पर आप लगाते रहेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगेगा तो आप उसी दिन हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। सोनम वांगचुक का FCRA आप उसी दिन रद्द करेंगे जब वहां हिंसा होगी। अगर सोनम वांगचुक ने पहले पैसे लिए हुए थे तो सरकार के अंडे सेक रही थी या गुइयां छील रही थी वहां पर परराष्ट्र मंत्री जो है हमारा या गृह राज्य मंत्री जो हमारा है वो कर क्या रहे थे वहां पर। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का मेरा स्पष्ट आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो छात्र वहां से गुजर रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की है। उसके बाद ये सारा हुआ और हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। और हिंसा हम लोग बिल्कुल समर्थन में नहीं है और हिंसा जो करेगा उसको करना चाहिए। और सच बात ये है कि जिस तरीके से लद्दाख को जलाया जा रहा है, याद रखिए सारे सीमावर्ती राज्य जल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। शहजाद अब इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए कि एक सोनम है और एक सोनम से ज्यादा बेवफा है। ये बेवफा सोनम है भाई। सोनम पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के बारे में सीखने गया था और कांग्रेस उसको एंडोर्स कर रही है। और देखो वो राहत इंदौरी को ही कोट करते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर इसके जद में, यहाँ केवल मेरा मकान थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ये हमारे भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है लोकतंत्र की, कि चाहे जीते या हारे, इमरजेंसी लगाई गई थी तब भी मेरे नेता ने, JP ने, मुलायम सिंह जी ने, लालू जी ने कभी किसी के घर को या किसी चीज़ को तबाह नहीं किया। ये होते थे महान नेता और यहाँ पर ये जस्टिफाई कर रहे हैं